नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपना देखो आरबीएससी क्लासेस का सिलसिला दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। अभी आप लोगों को ये लगेगा, जो कंटिन्यू जुड़े हुए स्टूडेंट है, जो रेगुलर है, उन्हें ये लगेगा कब पूरी होगी, ऐसे तो सर बहुत धीरे चल रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन 2 से 3 महीने कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपके जो सिर पे इतना बड़ा बोझ रखा हुआ है चारों तरफ से कि आरबीएससी के अंदर से पूछ रहे हैं, लेकिन आरबीएससी पढ़ने बैठते तो पता नहीं चलता क्या बन रहा है, क्या पूछेंगे, क्या कैसे करना है। तो यही तोड़ तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चाहे आप सीईटी दे रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल दो, चाहे पटवारी दो, वीडियो दो, आरएस तक देना, लेकिन इनमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। और भाई कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वही चीज हुई है। लैब असिस्टेंट का पेपर हाल ही में हुआ है, उससे पहले रीट का पेपर हुआ है। जिन पेपर को देख के हाथ में दूसरी छूटती है, कंपी छूटती है, वहीं पे जेजीडीएंस को पता है, जितनी क्लासें देखी उन्होंने, जितनी आरबीएससी की पुस्तक के अंदर आप लोगों को चीज दी जा रही है। अच्छा, पुस्तक का जिक्र वो तो पहले ही बता दूं कि अब बार जो अपडेटेड संस्करण 2 जो आप कवर देख रहे हो वो नहीं आया है। आएगा तब मैं वीडियो बना के बताऊंगा, अपन लाइव विमोचन करेंगे। आप उस समय लाइव जुड़ेंगे मेरे साथ और लाइव विमोचन करेंगे। इसलिए जब तक नहीं आया है तब तक इधर उधर पूछो ही मत, मैं खुद बताऊंगा आपको। जिस दिन मैं बता दूं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, तब मान लेना आ गया है। हाँ, तो अपर जो जीजीडीएंस है, जीजीडी आर्मी का जितना भी सिपाही है, बड़ सबने ध्यान है कि अब टेंशन करने की कोई बात नहीं है कि सर बटा रहा है तो यानी कि पक्को ही इलाज हो रही है। तो निश्चिंत रहो, अपना काम है पढ़ना और बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ना। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ना। एक बार पढ़ लिया बस, आरबीएससी चाहे कोई भी एग्जाम हो, आने वाले जितने भी एग्जाम आप दोगे सारे में अंदर आप लोगों के झंडे गाड़ने ही है। देखो बताता हूँ आज अपन क्या पढ़ा। आमेर और जयपुर के कछुआ शासक। कछुआ आज शुरू करेंगे, एक क्लास कल भी आएगी, तब जाके जो है पूरा होगा। आज अपन शुरू करके और चलते हैं मान सिंह जी तक, चलते हैं मान सिंह जी तक आज अपन पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो कि एक नदी ही जिनको नाम हो ढूंढ नदी, के नाम हो ढूंढ नदी, और इस नदी के आसपास बस जितना भी क्षेत्र था, जितने भी लोग बसे हुए थे, वो फिर कहलाया आप लोगों के ढूंढाड़। क्या कहलाया? ढूंढाड़। अब अपन पढ़ते हैं रामगढ़, जमवा रामगढ़, ये सारा ढूंढाड़ एरिया के अंतर्गत आता है। जैसे कि ये सारी है ना, ये चीजें ये आपके ढूंढाड़ के अंतर्गत आती है। रामगढ़ हो गया, जम्वा रामगढ़ हो गया, आमेर हो गया, जयपुर हो गया, ये दौसा हो गया, तो ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो शासक किया है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि राम जी के वंशज हुए हैं ये। और ये बताते भी है सूर्यमल मिश्रण, और इन्होंने कहा है कि इनका जो शाब्दिक उत्पत्ति हुई है वो कूर्म शब्द से हुई है। और कूर्म का मतलब होता है जैसे कि कछुआ, और इसी से जो है शब्द बनता है कछवाहा। क्या शब्द बनता है? कछवाहा। ठीक है, भगवान राम के पुत्र कुश के ये वंशज माने जाते हैं। भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। लेकिन आदि पुरुष की बात करें तो भैया इनके आदि पुरुष थे दुल्हे राय। कौन थे? दुल्हे राय इनके आदि पुरुष थे, जिनको तेजकरण के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब देखो तेजकरण है नहीं, इनको तेजकरण नाम को जिक्र आरबीएससी में नहीं दियोड़ो, लेकिन थान ध्यान तो रखना दुल्हे राय। तो इन्होंने क्या किया कि माच के मीणों को हराया था। इन्होंने क्या किया? माच के मीणों को हराया था। माच में यहाँ पे पहले मीणाओं का शासन था। देखो एक चीज मैं तो स्पष्ट कर दू था नहीं क्लास के बाद कि इतिहास अपा पढ़ा नहीं तो कभी अपा पढ़ा के मीणाओं ने ऐसे किया या राजपूतों ने ऐसे किया या ये यहाँ पे ऐसे जिक्र हो रहा है। अब मैं थाने एक मतलब एक बात पहले स्पष्ट कर दूं, हालांकि था ध्यान होना चाहिए, चाहे जटे जो भी शब्द अजय करे, चाहे मीणा भाइयों के लिए आ गया या राजपूत भाइयों के लिए आ गया या अन्य कोई समाज के लिए आ गया, माली समाज के लिए, कुमार समाज के लिए, कोई भी थे, सगला का सगला हमारा भाई हो, थे सगला का सगला हमारा स्टूडेंट हो। तो इमने नहीं अपर जो इतिहास में घटित हुई ना घटना बिन कभी भी वर्तमान स्थिति जोड़ कभी नहीं देखनी। अपर शुद्ध उद्देश्य पढ़ना है। अगर देखो कई जना क्या कर दिया करे कि इन जोड़ दिया करे आज वर्तमान की परिस्थिति क्या गुरुजी ने ऐसे पढ़ाया, अरे गुरुजी ने ऐसे नहीं, गुरुजी ने मतलब इतिहास पढ़ा रहे हैं, इतिहास के अंदर ये चीजें 10वीं के अनुसार बता रहा हूँ। तो कभी भी इन चीजों में मत पढ़ना। यदि आप पढ़ने वाले हो ना तो इन चीजों में नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं कभी भी इस चीज को मद्देनजर रखते हुए नहीं पढ़ाता। और मैं मुझसे कई लोग पूछते हैं कई बार कि सर आपकी क्या जाति है, तो मैं उन्हें सिर्फ एक चीज कहता हूं कि मैं शिक्षक हूं, यही मेरी जाति है, और मेरे से पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट हैं, और मैं कभी भी उन्हें जाति पूछ के नहीं पढ़ाता। तो मेरे लिए ये चीज मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो बस यूं मतलब वो कहना बहुत जरूरी है कि कई बार मेरे काफी सारा जो हितेड़ी है, हितूड़ा मन रहा है, वे भी सोच लिया करे कि सर ऐसे पढ़ा रहे। तो यहाँ पे ये ध्यान सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है। देखो इन्होंने क्या किया, माच के मीणाओं को पराजित किया, माच के मीणाओं को पराजित किया और इनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया यहाँ पे। और उसके बाद में ये माच जो क्षेत्र है
इस माच क्षेत्र का नाम क्या रख दिया? रामगढ़। क्या नाम रख दिया? रामगढ़। उससे पहले इन्होंने दौसा के, सबसे पहले दौसा को राजधानी बनाया था इन्होंने, ठीक है, दौसा को राजधानी बनाया, दौसा को इन्होंने राजधानी बनाया। देखो कछवाहा वंश की जो है राजधानियों का क्रम आपको पूछ सकते हैं, तो भैया जब भी पूछे तो ऐसे कह देना कि डीजे पर आज नाचेंगे। क्या कहोगे कि डीजे पर आज नाचेंगे। राजधानी पूछ ले, जयपुर के कछुआओं की क्रम पूछ ले तो कहना डीजे पर आज नाचेंगे। डी यानी कि दौसा, जे यानी कि जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़, ए यानी कि आमेर, और जे यानी कि जयपुर। अच्छा, बीच में जो है खो नाम की भी एक अस्थायी राजधानी बनाई थी, लेकिन वो इतना आप लोगों के काम की नहीं है, वो नहीं पूछते डीजे पर आज नाचेंगे, खाली तो याद रख लियो बस। आजकल का टबर टबर नहीं है भाई, आजकल का टबर तो माने सीधा ही प्रोफेसर ही मिले, यूं समझ लो बाणे, मतलब ओ भी चीजा में भी जोर पड़े कई तो, मतलब इतने आलसी हो गए, मैं तो कहता हूं इतने आलसी हो गए। ये एआई के जमाने ने, डिजिटल जमाने ने इनको इतना आलसी कर दिया कि इनको पेन चलाने में जोर पड़ता है। एक तो पीडीएफ के खातिर धड़ो देते हैं, पीडीएफ की नहीं था, पीडीएफ देनी बंद कर दी हमने इसी कारण, क्योंकि ये इतने मतलब आलसी होते जा रहे हैं कि ये पढ़ना, मतलब इनको पीडीएफ नाम की बैसाखी लेकर चलना चाहते। दूसरा जीजीडी फैक्ट प्रो दे रहा ना, उसकी भी पीडीएफ मांगने लगे। अरे टाबर तने, मतलब इतनी भी मेहनत नहीं करनी है कि सारा जो है क्रम अनुसार मैं जमान दे रही हूं, मैं थान उपलब्ध करा रही हूँ डेटा, इतो तो पेन चला सके ना कि कॉपी रजिस्टर मांडना और क्या, हाँ आ चीज आई नोट करना। जब आपके अंदर मेहनत करने की जो है शक्ति मर जाएगी तो समझ लेना कि सिलेक्शन अपना नहीं है भाई, बहुत कंपटीशन है, और दुनिया में इतने मेहनती लोग हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने मेहनती लोग भरे पड़े हैं। यानी कि अपने को किसी चीज में जोर पड़ रहा है ना, तो समझ लेना कि आप से कई गुना ज्यादा डिजर्विंग है इस जॉब के लिए कई सारे विद्यार्थी। अच्छा, एक इंसिडेंट बताता हूँ 2-5 मिनट की, लेकिन आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी बात है, इसलिए एक इंसिडेंट बताता हूं मैं कि अभी कल परसों ही एक मैंने कमेंट पढ़ा है ना, हालांकि टेक्निकल टीम से तो पीडीएफ के लिए कई जने जो है अपाड़ा खावे है, बेटा 2000 पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, पीडीएफ किसी को नहीं दी जाएगी, ये मैंने क्या रखा है। हाँ, कल कमेंट ये पढ़ा था कि सर आप इसमें बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा मैटर करवा रहे हो आप इसके अंदर, तो आप इतना मैटर ये मत करवाइए कि हमसे इतना याद नहीं होता। अरे अपने से याद नहीं हो रहा है, यानी कि एक मिनट है ना, कोई फोन आ रहा है, एक बात कर लेता हूं मैं पहले। हटा ब्रो, अब के बाद मैं था देखो बीच में क्लास में क्यों भी के 2 मिनट और बस, क्या क्या देखो प्रेमी आदमी फोन कर दिया अगर है तो
यूं भी मैं फोन नहीं उठा पाऊं तो मैंने बोलबा गणा दे तो यही वास्ते। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, आज की क्लास में मुझे पता है कमेंट आएंगे गुरुजी आप टाइम पास कर रहे हो, बातें कर रहे हो। अरे जरूरी है, कई बार मैं भी बरियड़ा हूं तो कहना जरूरी है। तो मैं ये कह रहा था कि स्टूडेंट किस कदर आलसी हो गए कि सर कंटेंट कम करवाओ। अरे आरबीएससी में दिया हुआ है माता है, अब अपने को लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे इसका मतलब दुनिया नहीं कर पाएगी, ये मत सोचना। आरबीएससी के अलावा मुझे इसमें पूर्णता के साथ पढ़ाना जरूरी है। सिर्फ आरबीएससी कराऊं ना तो मैं अभी 10वीं क्लास के 5वें चैप्टर में चल रहा होता ये, और आप देखोगे कि अभी 10वीं क्लास का पहला चैप्टर भी अभी 5-7 क्लासें और आएगी। तो ये तो है एफर्ट। पेड क्लास के अंदर भी यदि कोई आरबीएससी का बैच लॉन्च कर दें पेड क्लास के अंदर, आपको ऐसी क्लास नहीं कर पाएंगे। अरे मेहनत लगती है इन चीजों के लिए, और इन चीजों के लिए पीछे भावना होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है स्टूडेंट के लिए। मेरे माए घनी भावना होंगे पज थे के तो के गुरुजी नहीं नहीं इतो नहीं कर। अरे टाबर केड़ी बातें करो औरते। कई बार मेरी इच्छा है कि बस पढ़ाना बंद कर दूं, आना पढ़ना तो है नहीं, क्या थे आई हूं पढ़ लीजिए बस। और तो क्या करा, इतनी मेहनत करके आपके क्लास देते हैं, थोड़ी सी जो है तल्लीनता रखो, नियमितता रखो, पढ़ने के प्रति श्रद्धा रखो। जितनी मेहनत करोगे उतना आने वाले समय में, मैं हकीकत कर रहा हूं, आने वाले समय में प्राइवेट जॉब बहुत ज्यादा खतरे में। एआई आधी नौकरियां खा चुका है, आधी खा जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में तो जो आ गए तो फिर भी सेफ है, फिर भी सेफ है। कितनी नौकरियां खा गया एआई बताओ। कभी किस इस चीज पे कभी चर्चा करेंगे तो सुनना। मैं मेरे को खुद को सामने दिख रहा है कितनी नौकरियां खा गया। तो प्राइवेट जॉब तो बहुत ज्यादा, मतलब मैं समझता हूं अभी तक मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा खतरे में। अब तो गवर्नमेंट में जो आ रहे हैं वो पार हो रहे हैं भाई, सीधी बात है। ले आओ अपन में, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अपन चलते हैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। अच्छा यूं है ना, ये और चीज ध्यान रख लेना कि ये देखो ये है एक तो सूर्यवंशी, ठीक है, सूर्यवंशी या राम जी के वंशज मानते हैं। दूसरा इनके जो है ध्वजा जो है, इनकी ध्वजा जो है वो 5 रंगों की है। ध्वजा 5 रंगों की है। और कुल देवी ध्यान रखना, कुल देवी अन्नपूर्णा माता। अरे हाँ हाँ बता रहा हूँ, कई जना दिमाग में आ रही है गुरुजी हमने तो जमवाई माता पढ़ा है। ले रे, यही है जमवाई माता। मन ध्यान है दिमाग में ऐसी चीज आए कि हमने तो ये पढ़ा, तो पहले ही बता दो। कुल देवता गोविंद देव जी, गोविंद देव जी। कभी मेरे ऑफिस का वीडियो देखते हो आप तो पीछे तस्वीर लगी हुई है गोविंद देव जी की है। कई बार टबर कह गुरुजी आपने पीछे क्यों लगा रखी है, पीछे गोविंद देव जी की। अरे आगे भी है बाबूजी तस्वीर, अंधे भी चारों तरफ है। तो मैं किधर भी घूम के बैठ जाऊं, और ईश्वर तो अपने अंदर है ना, सबसे बड़ी बात तो ये तो सिर्फ भावनाएं हैं मन की। ले स्क्रीनशॉट में। तो देखो अब अपन आरबीएससी नोट्स मेकिंग पैटर्न में कि उत्पत्ति दे रखी। पहली पहल तो यूं देखोगे नोट्स कितना बढ़िया बन रहा है। उत्पत्ति मान्यता देखिए कि कछुआ अपनी उत्पत्ति भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं, ठीक है। इसलिए भी कहते हैं कई जने कि ये कुशवाहा कहलाए और फिर जो है कछुआ हो गया, ये भी एक मत है। ये भी ध्यान रखना है कि ज्येष्ठ पुत्र कुश से माना जाता है, यानी कि क्या है भाई ये राम जी के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। राम जी के वंशज के, राम से बड़ा राम का नाम, ठीक। नामकरण देखो, नामकरण का कारण क्या है, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतान हुए। और कुर्म का ये कहते हैं कि शाब्दिक अर्थ भी कछुआ होता है। क्या कहते हैं कि कुर्म का शाब्दिक अर्थ भी कछुआ होता है, लेकिन कुर्म नाम का एक रघुवंशी शासक यानी कि राम जी के वंशज शासक की संतति यानी संतान होने से ये कुर्म वंशीय कहलाए। और कुर्म वंशीय कहलाने से फिर बाद में जो है साधारण भाषा में कुर्म वंशियों को कछुआ कहा जाने लगा। तो कछुआ नाम कैसे आया, ये कुर्म वंशीय होने से कछवाहा आ गया, तो इसलिए ये कछवाहा शासक कहलाए हैं। ढूंढाड़ में संघर्ष हुआ है, तो देखो ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछुआओं को मीणों तथा बड़ गुजरों से संघर्ष करना पड़ा था। अब मीणों और बड़ गुजरों से यानी कि देखो मैंने बताया स्पेशल जगह बता दी, कौन सी ध्यान रखनी है, माच के मीणों को, ठीक है। और माच का नाम फिर क्या हो गया, ये रामगढ़। और फिर बाद में जब कोकिल देव आता है तो कोकिल देव आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर को राजधानी बनाता है। आगे आएगा। अभी देखो अभी तो अपन ने जैसे कि अभी अपन को आपको मैं दुल्हे राय भी पढ़ाऊंगा, दुल्हे राय के बाद में राजदेव, पृथ्वीराज, कछुआ, कोकिलदेव वगैरह खूब सारे शासक पढ़ने अपने को, ठीक है। प्रारंभिक प्रथम राजधानी दौसा थी, दुल्हे राय ने बनाई थी। किसने, दुल्हे राय। आदि पुरुष कह सकते हो आप दुल्हे राय को। चौहानों के अधीन यानी कि कछुआ शासक प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस लाइन को, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। जैसे कि चौहानों के अंदर पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, और यहाँ पे पूछा जाएगा कछुआ चौहानों के सामंत थे। अब पृथ्वीराज चौहान की समय की बात बताता हूं। पृथ्वीराज चौहान के समय जब महुमा का युद्ध हुआ, तो कल वाली क्लास में मैंने नहीं बताया था, वहां पे एक नाम ऐड करना, पंजुन राय कछुआ,
क्या इनाम करोगे? पंजुन राय कछवा। एक बार ये प्रश्न बना भी था कि पंजुन राय कौन से वंश से था, तो वो चौहानों की तरफ से लड़ा था महोबा के युद्ध में, वहां पे प्रशासक भी बनाया था महोबा में उसको, लेकिन वो कछवा शासक था, पंजुन राय कछवा। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना, और लिख देंगे, स्क्रीनशॉट देवाने काम आए। ठीक है, हालांकि स्क्रीनशॉट की ना देवारे सारे ही प्रश्न कवर हुए, अब तो हमने देना ही बंद कर दिए स्क्रीनशॉट। किस चीज के दें? सभी में से आता है सवाल, सभी में से मतलब सभी प्लेटफॉर्म से नहीं, अपने सभी जो एफर्ट में से, टेस्ट सीरीज में से आता है, बुक में से आता है, जीजीडी फैक्ट में से आता है, 1 मिनट शो में से आता है, आप लोगों को जितनी जो चीजें करवा टेस्ट सब जगह से आ जाता है। बताइए दुले राय का योगदान। अब देखो 1137 में शासक बनता है, 1137 में दुले राय ने बड़ गुजरों को पराजित कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य की स्थापना की, और दुले राय ने जम्वा रामगढ़ के मीणों को परास्त करके उसे भी अपनी राजधानी बनाया। पहले सबसे पहले दौसा को राजधानी बनाया, उसके बाद में जम्वा रामगढ़ को बनाया। इन दोनों को राजधानी बनाने वाला दुले राय था। फिर आमेर को राजधानी बनाता है कोकिल देव, है ना, आमेर को कोकिल देव बनाता है, और आमेर फिर जयपुर की स्थापना तक आमेर ही राजधानी रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर देखो यहाँ पे यदि देखोगे आप तो दुले राय के बाद में, और यदि देखोगे आप तो दुले राय के बाद क्या ध्यान रखना है कि 1207 के अंदर कोकिल देव ने आमेर के मीणों को पराजित किया और अपनी राजधानी बना दिया आमेर को। आमेर के मीणों को पराजित करके, और आमेर को राजधानी बनाने वाला कौन है? ये है कोकिल देव है। ये क्या ध्यान रखोगे? ये कोकिल देव है। और इसने, कोकिल देव ने, ये ध्यान रखना, यादवों से, इसने क्या किया? यादवों से मेड़, और ये एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं मैं, बैराठ जीते। ये भी ध्यान रखना। अब मेड़, ये देखो यहां ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब जैसे बैराठ का जो मेला है, ठीक है, बैराठ जो कोटपुतली बैरोड के अंदर पड़ता है, बाण गंगा का मेला कहते हैं जिसको, है ना, बाण गंगा का जो मेला है वो बैराठ में जैसे पड़ता है। और एक बार ऑप्शन में आया मेड़, कहां पड़ता है? ऑप्शन मेड़। तो ये मेड़ देखो इस समय जीता था, ये यहीं पे आता है। ये प्रश्न बनते हैं। प्रश्न जहां से बनेंगे मैं सारी चीज बताऊंगा, आपको नियमित रहना है और स्क्रीनशॉट लेना है। लो स्क्रीनशॉट, चलो पहुंचे आगे बेटा। ठीक है, अब भारमल आता है, तो भारमल से पहले भैया, भारमल से पहले अपने को कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे मुख्य मुख्य शासक करवा देता हूं मैं, बीच में और जैसे शासक हुए हैं वो तो आप लोगों को इतना ध्यान नहीं देना है। अब राजदेव ध्यान रखना है। राजदेव को क्या ध्यान रखना है कि इन्होंने कदमी महलों का निर्माण करवाया। क्या ध्यान रखना है? कदमी महलों का निर्माण करवाया इन्होंने। आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया। अब ये कदमी महल क्यों प्रसिद्ध है? कदमी महल इसलिए प्रसिद्ध है कि कदमी महल में कछुआ शासकों की, लिखो डाबरों, लिखो जल्दी फटाफट, रजिस्टर पेन पास में रखनी है। इसमें कछुआओं की, ये कछुआ शासकों या कछुआओं की भी कह सकते हो, कछुआओं का राज तिलक किया जाता था। राज तिलक किया जाता था। इनके बाद में, राजदेव के बाद में जो मुख्य शासक है उसमें आप ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम, कछुआ शासक की बात कर रहा हूं मैं, पृथ्वीराज प्रथम ध्यान रखना है। अब पृथ्वीराज प्रथम जो है भाई साहब, ये पेन चेंज कर लेंगे। पृथ्वीराज प्रथम में ध्यान रखना, ये विष्णु के उपासक थे। ये विष्णु के उपासक थे, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके समय रामानुज संप्रदाय है ना, रामानुज संप्रदाय की अपने यहाँ पे पीठ देखो, एक तो अपने रसिक संप्रदाय जो सीकर, रेवासा सीकर वाली, और एक गलता। तो रामानुज संप्रदाय की गलता पीठ की स्थापना हुई। ये गलता जो है मंकी वैली के नाम से जानी जाती है, गालव ऋषि की तपोस्थली रही है, ये ध्यान रखना है। ये पृथ्वीराज चौहान ने खानवा के युद्ध में, चौहान नहीं कछुआ, ठीक है, कछुआ, चौहान बोला है मैंने गलती से, है ना, तो खानवा के युद्ध में पाती पैरवन के तहत रणसांगा का साथ दिया। रणसांगा का साथ दिया, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है पृथ्वीराज कछुआ के अंदर। ठीक है, और एक और चीज है, आप लिख ही दो, एक बारह कोठड़ी व्यवस्था, 12 कोठड़ी व्यवस्था, ये क्या थी? अब इनके 12 पुत्र थे,
12 पुत्र आपस में नहीं झगड़े, इसलिए उत्तराधिकार इन्होंने जो है बांट दिया, 12 कोटड़ी बनाई, अलग अलग क्षेत्र बनाए, उनके प्रशासक बना दिए, ये 12 कोटड़ी व्यवस्था। एक इनकी पत्नी बालाबाई, इनकी पत्नी बालाबाई जो कृष्ण भक्त थी, इसलिए इन्हें कछवा वंश की राजा कहा जाता है। अब बताइए, इतने मुख्य शासक जो है आरबीएससी की किताब में नहीं दे रखे तो क्या अपन छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते भाई, नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब इनके अलावा है नहीं। अब देखो अगले शासक में ध्यान रखना है, इनमें बच्चे बीच में और भी शासक हुआ, लेकिन बच्चे शासक जो है ध्यान रखना है, रतन सिंह शासक बढ़िया। कौन बढ़िया? रतन सिंह जो है वो शासक बने। इनके पिता का नाम भीम सिंह था, इनके पिता का नाम भीम सिंह था। लेकिन रतन सिंह जो है ना, वो आमोद प्रमोद विलास के अंदर डूबे रहते थे। तो ये क्या है? ये एक तरीके से विलासी शासक थे। ये क्या है? विलासी शासक थे। अब विलासी शासक थे, दूसरी रानी से जो उनकी बालाबाई से जो पुत्र थे उनमें आप लोगों के जैसे भारमल अब शासक कैसे बना, तो उसके पीछे की स्टोरी आएगी, है ना। भारमल शासक बना तो भारमल के भाई था सांगा, भारमल का भाई था सांगा। कौन था? सांगा। अब यहाँ पे सांगा वाली स्टोरी ध्यान रखना, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। भारमल यानी पूरी जो है कूटनीति भारमल ने की है। भारमल ने शासक बनने के लिए बहुत जबरदस्त कूटनीति की है। तो जब ये रतन सिंह शासक बन गया, रतन सिंह आमोद प्रमोद में व्यस्त रहता था, और सांगा कछवा जो है, ये आप जो क्षेत्र जानते हो ना, सांगानेर, क्या सांगानेर, उसको बसाया, सांगानेर को बसाने का। अब इसने प्रयास किया रतन सिंह को हराने का, सांगा ने, लिखना नहीं है सुन लो सिर्फ, सांगा ने प्रयास किया रतन सिंह को हराने का, लेकिन हरा नहीं पाया, लेकिन हरा नहीं पाया। फिर पीछे जो है तैयार हो गया सांगा का, यहाँ पे भाई था बारमल, ठीक है, बारमल। बारमल ने क्या किया, यहाँ पे एक रतन सिंह का भाई था आस्करण, ये भी ध्यान रखना, इसका भाई था आस्करण। भारमल ने क्या किया, इस आस्करण के अंदर आस जगही शासक बनने की, कि ये रतन सिंह विलासी आमोद प्रमोद में लीन रहता है, ये राजा बनने के लायक नहीं है, इस रतन सिंह को मार देते हैं और आस्करण को कहता है तू शासक बन जा। ठीक है, तो क्या ठीक रही। तो ये किसी तरीके से अपने बातों में लेकर और इसको रतन सिंह को जहर दिलवा देता है, और रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह की मृत्यु होती है, तब यही भारमल ये आस्करण पे आरोप लगाता है कि ये तो भाई का हत्यारा है, ये तो शासक बन ही नहीं सकता, और शासक बन जाता है कौन? भारमल। और शासक कौन बन जाता है फिर? भारमल बन जाता है। ठीक है, ये शासक बन जाता है। ये स्टोरी है। देखो अब इसमें कोई ज्यादा लिखने का काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आएंगे अपन भारमल के ऊपर। ठीक है, अब आएंगे भारमल के ऊपर, जिनको राजा जी के नाम से जाना जाता था। मुगलों से संबंध स्थापित करने वाला पहला कछवा शासक कौन था? भारमल था। ठीक है, अब आओ देखो, अब आवे भारमल, इनके बीच में आई स्टोरी आप छोड़ कौन सकता, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कठिन परिस्थितियां, बहुत ही कठिन परिस्थितियों के अंदर आमेर का शासक बना। अब कठिन को आसान करना किसका काम है? भारमल जी का काम है। ठीक है, भारमल जी ने कठिन को आसान कर लिया और शासक बन गए। कैसे बने बता दिया मैंने। अब मुगल सहारे की आवश्यकता, ठीक है, अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी, और यह मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। हालांकि इस समय अब जो है ये कठिन परिस्थितियां और शासक बनने के बाद भी थी। एक तो आस्करण से संघर्ष चला इनका, एक हाजी खान से संघर्ष चला है। ठीक है, हाजी खान से भी संघर्ष चला है, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ ध्यान में रख लो आप, बाकी इतना नहीं पूछेंगे यहाँ से। हाँ मैंने बोल दिया तो आपको ध्यान रहेगा कि हाजी खान से संघर्ष भारमल ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे भाई मुगल सहायता की आवश्यकता थी, तो फिर दो व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने आपको, एक तो मजनू खां, एक तो क्या ध्यान रखोगे? मजनू खां, और एक ध्यान रखना है जगताई खां। अब दोनों ने अलग अलग समय पे भारमल को अकबर से मिलवाया। मजनू खान ने 1556 के अंदर, जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू से हुआ था अकबर का, उसके बाद में अकबर जब अपने वापस दिल्ली आता है, तब मजनू खान की मध्यस्थता से ये मिलता है अपने, क्या कहते हैं, भारमल अकबर से मिलता है। और उस समय अकबर जो है जिस जगह पे होता है, वहां पे एक हाथी जो भाई साहब वो कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है, बेकाबू हो जाता है। उस हाथी को जो है भारमल कंट्रोल में कर लेता है, जिससे अकबर जो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, कह रही है तो खतरनाक आदमी है यार। फिर जब जान पहचान हो जाए कि अच्छा ये आमेर के राजा भारमल जी है, ऐसे ऐसे, बाकी कोई ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि इनको उसी समय जो अधिकार देती है वो ये, लेकिन एक पहचान हो गई थी। ठीक है, कब की बात है? 1556 की बात है, लगभग दिसंबर का महीना होगा।
जहां तक मुझे याद है, यानी मैं उस समय नहीं था रे, मतलब मैंने पढ़ा है उसके आधार पे, ठीक है। हाँ, मेरे कोई आंखों देखा हाल नहीं है, इतना भी अमर को न पा। तो फिर बाद में क्या होता है 1562 में, अब अकबर है ना, ये ध्यान रखना कि अकबर जो है बहुत बार राजस्थान आता था, अजमेर जियारत के लिए आता था, ठीक है। अजमेर दरगाह में जियारत के लिए आता था। तो वहां पे 1562 में जब ये आया, तब चगताई खां की मध्यस्थता से इसका अकबर से मुलाकात होती है। और फिर वहां पे जो है अकबर इनको बारमल को जो है क्या कहते हैं मनसबदार भी बनाते हैं। और उसके बाद में 1562 के अंदर ही अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर करता है, अपने बारमल करता है अकबर के साथ, समझ रहे हो। अपनी पुत्री हरकाबाई, जो बड़ी पुत्री जिनको आप इतिहास में जोधाबाई के नाम से जानते हैं, उसका विवाह करता है अकबर के साथ। तो यहाँ पे 1562 में सांबर के अंदर इनकी शादी होती है। यह ध्यान रखना, यहीं से मुगल संबंध स्थापित हो जाते हैं। और फिर जो है मान सिंह को भी जो उस समय बाल्यावस्था के अंदर ही मुगल सेवा में भेज दिया जाता है। तो ये थी भैया स्टोरी। अब देखो, प्रथम राजपूत शासक है बारमल, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक हुआ है। और अकबर की अजमेर यात्रा कब हुई है? जनवरी 1562 में अजमेर यात्रा पर आया था। और सांबर में इनका विवाह हुआ है। ये अकबर की विवाह स्थली है सांबर। अजमेर से लौटते समय सांबर नामक स्थान पर बारमल ने 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। अब आप लोगों को समझना बहुत आसान हो जाएगी चीज। मरियम उज जमानी, यानी कि ये उसकी क्या थी? उपाधि थी। इस उपाधि से जाना जाता था ये हरकाबाई को, मरियम उज जमानी और जहांगीर। देखो, हरकाबाई की कालांतर में मरियम उज जमानी नाम से जाना गया, और जहांगीर इसी हरकाबाई का पुत्र था। जहांगीर जिसे सलीम के नाम से जाना जाता था, वो सलीम इसी जो है मरियम उज जमानी का पुत्र था। और अकबर इसे शेखू बाबा के नाम से पुकारता था, ठीक है। परिवार सहित अधीनता देखो 1562 के सांबर में ही बारमल ने अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह सहित अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी पूरे परिवार सहित जो है ये उनके शरण में चले गए। 1570 का नागौर दरबार भी राजा बारमल की सहायता से ही अकबर ने नागौर में लगाया था। और यहाँ पे ये ध्यान रखें कि ये अकबर ने इन्हें 5000 का तो मनसब दिया, 5000 का मनसब, और अमीर उल उमरा की उपाधि दी, और राजा जी के नाम से संबोधित करता था अकबर इन्हें राजा जी के नाम से संबोधित करता था। ये ध्यान रखेंगे। ये सेम 5000 का मनसब और अमीर उल उमरा की उपाधि भगवान दास को भी दी थी अकबर ने, दोनों को सेम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब भाई साहब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। ठीक है टाबरो, बढ़ा आगे। देखो, अब आते हैं अपन भगवान दास जी के ऊपर। 1573 से 1589 तक इनका शासन रहा है। राज्याभिषेक जो है इनका 1573 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1573 में यह आमेर की गद्दी पर बैठ जाता है भगवान दास, ठीक है। और वीरता का परिचय इन्होंने सरनाल का पड़ता है यूपी के अंदर, सरनाल में अपनी वीरता का परिचय दिया। इन्होंने भी कैसे वीरता का परिचय दिया? इन्होंने भी हाथी को काबू करके। देखो, हाथियों ने किस्मत बदली है, या तो हाथियों ने युद्ध करवाए हैं या हाथियों ने कहीं ना कहीं गठबंधन करवाए हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने भी एक पागल हाथी को काबू में किया और यहाँ पे जो है अपनी वीरता का परिचय दिया। अब यहाँ पे ये परिचित तो थे, एक दूसरे से जान पहचान तो थी, लेकिन अपनी वीरता का परिचय इन्होंने यहाँ पे दिया है। पंजाब की सूबेदारी मिलती है इन्हें, 7 वर्ष तक पंजाब के सूबेदार रहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न छपेगा आप लोगों के। और अपनी पुत्री का विवाह ये सलीम से करते हैं। ये किससे करते हैं? सलीम से, यानी कि जहांगीर से करते हैं। किससे? इनकी पुत्री 1585 में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसका करते हैं? अपनी पुत्री मानबाई का विवाह ये कर लेते हैं, जिन्हें शाह बेगम के नाम से भी जाना गया इतिहास के अंदर। ये जहांगीर से करते हैं। और इनका एक पुत्र हुआ था खुसरो, जो सबसे सुंदर मुगल राजकुमार कहलाता था, लेकिन ये पितृद्रोही था। और इनके पितृद्रोही होने के कारण इसी मानबाई ने खुसरो की हत्या कर दी थी और उसके बाद में खुद भी आत्महत्या कर दी थी।
इसके बाद में खुद भी आत्महत्या कर दी थी। तो खुसरो इन्हीं मान भाई और जहांगीर का पुत्र था, ये ध्यान रखें। इनकी मृत्यु 1589 में लाहौर में भगवान दास की जो है मृत्यु हो जाती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भगवान दास के अंदर ज्यादा नहीं है पढ़ने को, इतना ही है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने यहीं से प्रश्न बनते हैं इनमें। हालांकि ये भी मैंने आप लोगों को जो जानकारी बताई है आरबीएससी से अधिक ही है। अब आते हैं अपन मान सिंह जी पे। 1589 से 1614 तक, ठीक है। 1550 में इनका जन्म होता है। 1550 में जन्म कहां हुआ पूछ सकते हैं, तो मौजमाबाद में, दूदू के पास पड़ता है, मौजमाबाद के अंदर जन्म होता है। मानसिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चले गए थे। 12 वर्ष की आयु में, है ना, अपने बुआ के साथ या हरका भाई के साथ में चले गए थे। मुगल सम्राट, दो मुगल सम्राटों की सेवा की है, अकबर और जहांगीर। हालांकि जहांगीर के जो है ये इतनी बनती नहीं थी, जहांगीर के और इनके, जहांगीर के और इनके इतनी बनती नहीं थी। कारण क्या था, क्योंकि जब खुसरो विद्रोही था तो मान सिंह ने खुसरो की मदद की थी, मान सिंह ने खुसरो की मदद की थी, इसलिए इतनी नहीं बनती थी। रणथंभौर अभियान, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1569 में अकबर के रणथंभौर अभियान में, यानी कि मान सिंह का ये पहला अभियान था। सुरजन हाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह की मुख्य भूमिका थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। गुजरात अभियान इन्होंने कब किया, 1573 में गुजरात अभियान किया है। और ये अभियान सारे के सारे पूछते हैं, इसको हल्के में नहीं लेंगे, यहीं से प्रश्न बनते हैं। गुजरात अभियान के दौरान 1573 में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेके गए। याद करो, JMBT उदय सागर की पाल पे मुलाकात, अमर सिंह ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, ठीक है, वही चीज। तो वहां से जब वापस आ रहे थे तो अकबर ने संदेश भेजा था कि भाई मिलते हुए आना, तो वहां पे बात बनी नहीं थी। तो ये समय आपको ध्यान ही है। हल्दी घाटी का युद्ध, फिर मान सिंह ने जाकर क्या कहा था अकबर से कि जब कभी महाराणा प्रताप से युद्ध करने का अवसर आए या युद्ध करने की कंडीशन आए तो सेनापतित्व मैं करूंगा, ये अवसर मुझे दिया जाए। तो फिर 1576 में 18 जून 1576 हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया। और क्या ध्यान रखेंगे कि ये नवरत्नों में शामिल था, ये अकबर के नवरत्नों के अंदर शामिल था। उपाधि देखिए आप, अकबर ने इसे फर्जंद की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है दत्तक पुत्र, यानी कि बेटा। और इन्हें 7000 का मनसब दिया गया, इन्हें 7000 का मनसब दिया गया। ये भी ध्यान रखना है आपको, 7000 का मनसब सिर्फ दो लोगों को दिया गया था, एक तो मान सिंह, एक अजीज कोका। अजीज कोका अकबर का जमाई था, और ये मान सिंह को, इनको दो को ही 7000 का मनसब दिया था, ठीक है। हालांकि हल्दी घाटी युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे, तो इनकी जो है ड्यूटी भी बंद कर दी थी, सजा भी दी थी इनको, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो भाई। देखो, राज्याभिषेक और बिहार की सूबेदारी यदि देखें तो 1589 में जब बिहार का सूबेदार था तब इनके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई थी, और ये 1589 में आमेर के शासक बन गए थे, ठीक है। 1589 में आमेर के शासक बन गए थे। एक चीज और आपको ध्यान दिलाऊं, ये कि बिहार के ये गिद्धौर के, क्या ध्यान रखोगे, ये प्रश्न बना था, गिद्धौर के पूर्णमल को पराजित किया था। ये प्रश्न बन चुका है, इसलिए ध्यान रखना ये, ठीक है। उड़ीसा विजय 1592 के अंदर मानसिंह ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1614 के इरेजपुर के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1614 में इरेजपुर में मृत्यु होती है। देखो, कुछ साहित्यिक योगदान भी ध्यान रखना है, ये विद्वानों के आश्रयदाता थे, तो मानसिंह ने विद्वानों को आश्रय दिया इनके समय में। मान चरित्र और महाराज कोष, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दृष्टि में, क्योंकि मान चरित्र तो आज दिन तक बड़े सवाल और सबके ध्यान में भी है, लेकिन ये सिर्फ महाराज कोष प्रश्न बना देना, सिंपल, कोई कथन कारण नहीं, कोई कालक्रम नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कहते हैं महाराज कोष ग्रंथ की रचना किस शासक के काल में हुई। अरे मैं कह रहा हूं 99% लोगों के विकेट उड़ जाएंगे, चाहे वो आरबीएससी पढ़ के जा रहे हैं फिर भी उड़ेंगे, क्योंकि ये ध्यान नहीं जाता है। आप देख लेना चाहे तो, जो आरबीएससी पढ़ रहे हैं ना आपके दोस्त, आरबीएससी की मूल पुस्तक पढ़ रहे हैं 10वीं की, उन्हें पूछकर देखना, सिर्फ रैंडम ऐसे नहीं बता पाएंगे। 99% लोग नहीं बता पाते, आप बता पाओगे जो भी क्लास देख रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपका ध्यान केंद्रित करवाया है, यही आप लोगों को ध्यान देना है। इसी समय मुरारी दास ने मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की, जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की स्थापना रचना की है, ये ध्यान रखना है। और स्थापत्य कलाम ध्यान रखोगे, जगत शिरोमणि मंदिर जो इनकी रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। मान सिंह के समय उनकी रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था, यह ध्यान रखना है। अब निर्माण भाई साहब और भी है,
लेकिन कुछ एक चीजें जो आरबीएससी में नहीं दे रखी वे भी मैं लिखवाऊं पहला थे, आगो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू आरबीएससी तो मैटर हो गया है पूरा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अभी तक मेरे अनुसार पूरा नहीं हुआ है। मानसिंह के अंदर आप लोगों को कुछ विशेष बातें लिखनी है। ठीक है, लिखिए मानसिंह के अंदर कुछ तो देखो आप लोगों को सूबेदारी में लिखवा देता हूं कि 1582 के अंदर 1582 के अंदर जो है बंगाल के सूबेदार बनाया गया है, बंगाल का सूबेदार। ठीक है, इसके अलावा लिखो आप 1585 के अंदर लिखो काबुल का सूबेदार, काबुल का सूबेदार बनाया है। और फिर 1587 के अंदर आप ध्यान रखेंगे इन्हें, 1587 में बिहार का सूबेदार, अब यहां पे देखोगे आप पीछे देखो अपन ने पढ़ा है यहाँ उड़ीसा विजय पढ़ ली, बिहार की सूबेदारी। अब ये ध्यान रखना दो बार इन्हें 1589 में दोबारा बिहार का सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, तो बिहार के सूबेदार ये दो बार बनाए गए हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, 1587 में भी बिहार का सूबेदार बनाया है, फिर 1589 के अंदर भी बिहार का सूबेदार बनाया गया था, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, फिर ध्यान रखना 15 ये जो 1589 है ना, इसके अंदर लिख लो 1589, ये भी कब, दिसंबर के अंदर, दिसंबर, फिर बिहार का सूबेदार। ठीक है, अब क्लियर रहेगा आप लोगों के ये। ठीक है, और राज्याभिषेक भी यहां बिहार के अंदर ही, पटना के अंदर, पटना में राज्याभिषेक, पटना के अंदर राज्याभिषेक, ये ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखना 1594 के अंदर, 1594 में जो है इन्हें फिर से बंगाल का सूबेदार बनाया। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ले स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले भाई। देखो एक तो ध्यान रखना, बंगाल में इन्होंने अकबरपुर बसाया। ठीक है, बंगाल में अकबरपुर बसाया है, और बिहार में मानपुर, वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर की स्थापना इन्होंने करवाई। ठीक है, और आमेर के अंदर, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर, ये भी ध्यान रखें। और पर क्या ध्यान रखेंगे, बंगाल, बिहार, वृंदावन, आमेर, और बंगाल के केदार को हराकर बंगाल के केदार को हराकर क्या किया था इन्होंने, शीला माता की मूर्ति लाए और आमेर के जलेब चौक में स्थापित कर दी थी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी है मेरे अनुसार, तो ये एक्स्ट्रा आप लोगों को नोट करके लिखनी चाहिए। चलिए, ठीक है, ले ली। ठीक, चलिए अब ये ऑफर हो गया है पूरा, ये 2 डेज लेफ्ट नहीं है, अब आप लोगों के ये प्राइस नहीं है, अब यही प्राइस है। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए तो मैंने बताया था, और हर रोज सूचना दी जा रही थी टेलीग्राम पे, लेकिन फिर भाई साहब और कमेंट बहुत सारे आए, लोगों के, बच्चों के मैसेज, कैसा इसे और बढ़ाया जाए। अरे वही काम थोड़ी है कि वही बढ़ाओ थे, 7 दिन तक नहीं जाग सक गया तो आपको इतने भी नहीं है कि ज्यादा। यहाँ पे तो वैसे ये भी है ना, तो ये भी ऑफर ही है। देखो वैसे तो कॉम्बो, ये पहली बात तो ये भी ऑफर है। ठीक है, यदि इन सब प्राइस को जोड़ते हो तो ये प्राइस होती है, यानी कि ये भी ऑफर में,
लेकिन फिर भी अपन ने जो है ये 275 रखा कि इससे भी कम हो रही है। ये तो बहुत विशेष ऑफर था, ये तो मतलब हमने लागत से भी नीचे उतर के दिया था, विशेष ऑफर था, 7 दिन में जो एक्टिव थे ज्वाइन कर चुके। बाकी इसमें भी कर लोगे ठीक है, सोल्ड आउट हो जाएगी तो ये भी नहीं कर पाओगे, इसलिए भरोसे मत रहना। अब नेक्स्ट स्टेप इसका सोल्ड आउट का बचा है, तो सोल्ड आउट होने से सीटें सारी भर गई तो सोल्ड आउट हो जाएगी, फिर ठन गोपाल, फिर बाद में आप इस अभ्यास सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाओगे। और गारंटी के साथ कह दूं कि राजस्थान में ऐसी अभ्यास सीरीज भूतों न भविष्य कोई नहीं करवाता ऐसी, ठीक है। जिस मेहनत के साथ, जिस शिद्दत के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज दी जाती है और जिस प्राइस के साथ दी जाती है, ये भूतों भविष्य है। ये आने वाले समय में आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ जीजीडी पे देखने मिलेगी। तो चाहे आज नहीं तो बाद में भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं, मैंने पहले ही कहा आपको ऑफर में कर लो, फिर भी नहीं करते हो कोई बात नहीं। ये भी कोई 25 रुपए ज्यादा बढ़े, 25 रुपए कोई इतने नहीं है कि हजारों के मात्रा में नहीं बढ़ गए हैं, तो अभी भी ज्वाइन कर लोगे तो काफी है। लेकिन कर जरूर लेना, क्योंकि बाद में सोल्ड आउट होगी, बाद में पछताओगे फिर, ठीक है। तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।